हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले झंडा योग के विषय में। किन्हीं की हथेली में झंडे का चिन्ह यदि बन रहा हो तो उसके क्या परिणाम हैं, क्या फल शुभ फल हैं, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम इनकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं और इनकी गुरु पर्वत को देखते हैं। आपको गुरु पर्वत पर कई एक से अधिक शुभ चिन्ह का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर्वप्रथम आप जब इनकी गुरु पर्वत को देखेंगे तो यह पूर्ण रूपेण विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ जब आप गौर से देखेंगे तो एक बड़ा सा वर्ग की आकृति भी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक नहीं बल्कि दो दो मत्स्य की आकृति आपको निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहली आकृति आप इस प्रकार से देख सकते हैं। वहीं जब हम दूसरी मत्स्य की आकृति की बात करेंगे तो ये इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन सब के अलावा यदि और जब गौर से हम देखेंगे तो एक आपको बड़ा सा त्रिभुज की आकृति का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में गुरु पर्वत पर लगभग सारे शुभ चिन्हों का निर्माण हो रहा है। तो यह इस बात का द्योतक है कि इनकी हथेली में यदि सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देने वाला कोई ग्रह है तो वह गुरु हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक होते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, समाज में पूजनीय होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे लोगों को समाज से खूब सारा सम्मान मिलता है, यश मिलता है और यह धन तो देते ही हैं। ऐसे लोगों की वाणी भी कुशल होती है, परोपकारी ऐसे लोग होते हैं। वहीं जब हम इनकी शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत आपको अविकसित अवस्था में देखने को मिलेगा। तो यह जरा व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाता है। और जब आप गौर से देखेंगे तो एक रेखा आपको गुरु पर्वत से उठकर इस प्रकार से शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह व्यक्ति के जीवन में वैराग्य लाता है। धीरे धीरे व्यक्ति सांसारिक मोह से दूर होता जाता है और व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है और अपने आप को अकेले रखना पसंद करता है। ऐसे लोग ज़्यादातर यह देखा गया है कि काफ़ी आध्यात्मिक किस्म के हो जाते हैं और एकांत प्रिय हो जाते हैं। संन्यास एक तरह से मानकर चलें तो ऐसे लोगों के हथेली में सन्यासी योग भी बन जाता है। वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो इसी रेखा से मिलकर एक बड़ा सा त्रिभुज का भी निर्माण होता हुआ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यह भी इसी बात का द्योतक है कि व्यक्ति को गुप्त ज्ञान में काफ़ी रुचि हो जाती है, अध्यात्म में रुचि हो जाती है, व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाती है। कुल मिलाकर यह शनि के प्रभावों को बढ़ा देता है। शनि का ही स्वभाव ही है एकांत प्रिय, अकेले रहना, कम बोलना। तो यह इनके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा यह जरा कार्य क्षेत्र में परेशानी देती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन की स्थिति बनी रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है। तो यह एक अशुभ प्रभाव है और ऐसे लोगों में कभी भी अपने कार्य को क्षेत्र को लेकर कभी भी संतुष्टि नहीं देखने को मिलती है। वहीं जब हम इनकी सूर्य पर्वत की बात करेंगे तो सूर्य पर्वत आपको पूर्ण रूपेण विकसित अवस्था में देखने को मिलेंगे और एक से अधिक कई शुभ चिन्ह इनकी हथेली में आपको सूर्य पर्वत पर भी देखने को मिलेगा। यदि सूर्य रेखा की बात करें तो इस प्रकार से आपको एक विष्णु तिलक का निर्माण होता हुआ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो सूर्य रेखा इतनी अच्छी है, इतनी लंबी है, जो कि सीधे भाग्य रेखा से मिल गई है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की सूर्य रेखा व्यक्ति को ऊंचे पद दिलाती है। अधिकारी की हथेली में आप अक्सर इस प्रकार की सूर्य रेखा को देखेंगे। या अगर वो कोई व्यक्ति व्यापारी हैं तो व्यापारी अगर इनकी हथेली में व्यापारी वर्ग की हथेली में यदि इतनी लंबी सूर्य रेखा हो तो निश्चित हो इनका व्यापार देश विदेश में बड़ा दूर तक फैला रहता है। यदि ऐसे व्यक्ति राजनेता हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित ही यह किसी ऊंचे पद पर होते हैं, मंत्री होते हैं।
या कोई अधिकारी हैं तो ऊंचे अधिकारी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य रेखा इन्हें निश्चित तौर पर उच्च अधिकारी बनाती है। वास्तव में यह अध्यापक के क्षेत्र में हैं और एक अधिकारी के तौर पर ही कार्यरत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गुरु पर बड़े बड़े शुभ चिन्ह का निर्माण होना। जब भी गुरु पर इस प्रकार के शुभ चिन्ह का निर्माण होता है, मैंने पूर्व में भी कई वीडियो में चर्चा किया है, तो व्यक्ति निश्चित ही अध्यापन के क्षेत्र में, शैक्षणिक कार्यों के क्षेत्र में जुड़े होते हैं। वहीं जब बुध पर्वत की बात करेंगे तो बुध का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से देखें और बुध रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि बुध रेखा जरा दूषित अवस्था में है, बावजूद इनके बुध पर्वत इतने अच्छे विकसित हैं, सुविकसित हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों में बौद्धिक जीवन, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग वाणी कुशल होते हैं, लेखन की कला में ऐसे लोग माहिर होते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि कलम के सिपाही होते हैं। कलम के आधार पर इनसे कोई जीत नहीं सकता है, क्योंकि वाणी भी कुशल है और लेखन कला भी ऐसे लोगों में काफ़ी सुंदर होती है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और मंगल क्षेत्र की बात करेंगे तो मंगल क्षेत्र काफ़ी दूषित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे, यूँ कहें कि अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों का ज़रा स्वास्थ्य की कमी तो होती ही है। साथ में ऐसे लोग बड़ी जल्दी घबराना, उच्च रक्तचाप जैसी परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं। मधुमेह भी ऐसे लोगों को उम्र में काफ़ी कम समय में हो जाती है। मंगल जरा इनकी हथेली में दूषित अवस्था में है। वहीं शुक्र पर्वत की बात करेंगे तो शुक्र भी कोई विशेष उभार लिए हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। शुक्र भी जरा नकारात्मक प्रभाव में ही इनकी हथेली में कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और चंद्र क्षेत्र की हम जब बात करेंगे तो चंद्र क्षेत्र भी आपको अविकसित अवस्था में ही दिखाई पड़ेंगे। जब इस प्रकार के चंद्र क्षेत्र होते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को पेट संबंधित परेशानियां देखने को मिल जाती है, लीवर जनित रोग हो जाते हैं। मैंने पूर्व में भी कई वीडियो में इस प्रकार से बताया है कि चंद्र क्षेत्र यदि आपका दूषित है तो यह निश्चित मानकर चलिए कि आपको पेट संबंधित परेशानियां अवश्य देखने को मिलेगी। वहीं जब आगे बढ़कर राहु क्षेत्र की हम बात करेंगे तो राहु क्षेत्र काफ़ी सुंदर हैं। इस पर आपको एक से अधिक त्रिभुज वर्ग की आकृति का निर्माण होता हुआ देखने को मिलेगा। पहला त्रिभुज इस प्रकार से आप देखें, इस स्थान पर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर आप जब देखेंगे उससे बाहर एक बड़ा सा त्रिभुज इस प्रकार से बनता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं पर एक वर्ग की आकृति भी बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से आप जब देखेंगे भाग्य रेखा से मिलकर, तो राहु इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में है। हालांकि एक राहु रेखा जीवन रेखा और भाग्य रेखा को प्रभावित करती हुई देखने को मिलेगी। यह निश्चित तौर पर परेशानी लाएगी, क्योंकि यह भाग्य रेखा को काट रही है, जीवन रेखा को भी काट रही है। तो धन हानि, मान हानि, स्वास्थ्य हानि, यह तीनों प्रकार से कष्ट क्लेश दे सकती है। हालांकि इसका उपाय का मैं चर्चा करूंगा। अब हम बात करते हैं रेखाओं की। जब हम रेखाओं की बात करेंगे तो हृदय रेखा से शुरू करते हैं और हृदय रेखा आपको आमतौर पर बुध क्षेत्र से निकलकर गुरु या शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु इनकी हथेली में जब आप देखेंगे तो यह मस्तिष्क रेखा से लिपट गई है और यहाँ पर एक आकर एक बड़ा सा द्वीप का निर्माण कर रही है। यह निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसे लोगों में यह विशेष तौर पर देखा गया है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं माना गया है। वैवाहिक जीवन में काफ़ी क्लेश होती है, तो यह जरा नकारात्मक प्रभाव में है। और इसके साथ साथ ऐसे लोग हृदय से भी कमज़ोर होते हैं। हृदय संबंधित परेशानियां भी ऐसे लोगों को देखने को मिल जाती है। वहीं जब मस्तिष्क रेखा की हम बात करेंगे तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर आपको बिल्कुल लंबी दिखाई पड़ेगी। तो मानसिक रूप से यह काफ़ी मजबूत हैं। मानसिक कुशलता ऐसे लोगों में भरपूर होती है। मानसिक श्रम भी करना ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में अच्छी है। वहीं आयु रेखा की जब हम बात करेंगे तो आयु रेखा भी आपको अच्छी लंबी गोलाई के साथ आपको देखने को मिलेगी, किंतु कुछ स्थान पर जब आप गौर से देखेंगे तो यह दूषित अवस्था में देखने को मिलेगी। पहला स्थान आप इस स्थान को देखें,
यहाँ पर आपको 2 भागों में विभक्त होती हुई आयु रेखा देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जब कोई भी रेखा 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो उसकी ऊर्जा कम जाती है। तो निश्चित तौर पर इस स्थान पर इस उम्र में व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य कमज़ोर हो ही जाता है। हालांकि यह उम्र लगभग मानकर चले तो 14 वर्ष से 25 वर्ष की आयु को दर्शाता है। वर्तमान में इनकी उम्र 29 वर्ष हो रही है, तो इस अवस्था से तो यह गुजर गए हैं। आगे वहीं जब हम और देखेंगे तो एक राहु रेखा लगभग 36वें वर्ष के आसपास काटती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो इस स्थान पर भी, इस उम्र में भी इन्हें परेशानी होगी, स्वास्थ्य संबंधित, धन संबंधित। चूँकि यह भाग्य रेखा को भी काट रही है तो निश्चित धन संबंधित। अच्छा, यह रेखा कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन लाती है, तो हो सकता है कि कार्य को लेकर इन्हें स्थान परिवर्तन हो जाए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस स्थान से आप जब देखेंगे तो इस स्थान पर काफ़ी मोटी और गहरी आपको देखने को मिलेगी। भाग्य रेखा के साथ यह आयु रेखा काफ़ी गहरी होती हुई देखने को मिलेगी। तो इस स्थान के बाद से पूरी जीवन तक इन्हें किसी न किसी बड़ी और छोटी हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी रेखा यदि अत्यधिक मोटी हो जाए, गहरी हो जाए, चौड़ी हो जाए तो वह शुभ नहीं मानी गई है, उसकी शुभता खो जाती है। तो स्वास्थ्य संबंधित इन्हीं हालांकि परेशानियां अवश्य देखने को मिल सकती है इनके जीवन में। अब हम भाग्य रेखा की जब बात करेंगे तो इनकी हथेली में आपको एक नहीं बल्कि 2-2 भाग्य रेखा देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर ही प्रथम दृष्टि में ही यदि इनकी कोई हथेली को देख ले तो यह निश्चित कह सकता है कि यह बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। आप देखें, पहली भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलकर सीधे शनि क्षेत्र पर गई है और शनि क्षेत्र पर एक से अधिक शाखाओं में विभाजित होती हुई आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से कई शाखाओं में विभक्त हो गई है। तो निश्चित ऐसे लोगों को एक से अधिक क्षेत्रों से धन लाभ भी मिल जाता है। ऐसे लोग एक से अधिक नौकरियां भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हालांकि ये एक सरकारी जॉब में है तो एक साथ तो 2 नौकरी नहीं हो सकती है, किंतु यह जरूर हो सकता है कि एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी, इससे अच्छी नौकरी यदि मिल जाए तो व्यक्ति उसमें जाना पसंद करेंगे। तो यह भी योग इनकी हथेली में बन रही है। अब हम दूसरी भाग्य रेखा को बात करते हैं। तो दूसरी भाग्य रेखा आपको इस स्थान से चंद्र क्षेत्र से निकलकर और इसी भाग्य रेखा को लिपट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। अब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर आपको एक द्वीप की आकृति बनता हुआ देखने को मिलेगा भाग्य रेखा से ही। यह लगभग उम्र के 26वें से लेकर 28वें 29वें वर्ष तक यह दर्शाती है। तो इस 2 साल 3 साल की उम्र में इन्हें काफ़ी 26 से 29 वर्ष की आयु में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है भाग्य को लेकर। अब वहीं जब देखेंगे तो किन्हीं की भी व्यक्ति का चंद्र क्षेत्र से यदि भाग्य रेखा निकले तो यह मानकर चलिए कि ऐसे लोगों का 28वें वर्ष के बाद निश्चित ही भाग्योदय हो जाता है। और ऐसे लोगों का भाग्योदय और तब ज़्यादा बढ़ जाता है, या यूँ कहें कि ऐसे लोगों का भाग्योदय में किसी न किसी महिला का योगदान अवश्य होता है। तो महिलाओं से ऐसे लोगों को काफ़ी लाभ भी मिल जाता है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं इनकी हथेली में कुछ शुभ चिन्हों के विषय में, जिनका हमने पूर्व में चर्चा किया था। अब इनकी हथेली में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा झंडे की आकृति का निर्माण होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आप इस प्रकार से देखें तो झंडा विजय का प्रतीक है, वर्चस्व का प्रतीक है। तो जिनकी भी हथेली में इस प्रकार से झंडा का निर्माण होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए कि इन्हें हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, विजय प्राप्त होगी। धन के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में हो या सम्मान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में यह निश्चित तौर पर सफलता दिलाती है। और जब यह इसकी शुभता और तब बढ़ जाती है जब यह हथेली के मध्य में हो। और आप देखेंगे तो इनकी हथेली में लगभग मानकर चलिए तो हथेली के मध्य में ही इसका निर्माण होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यह काफ़ी शुभ चिन्ह है। काफ़ी कम हाथों में झंडे की आकृति का निर्माण होता है। हालांकि मत्स्य, वर्ग इत्यादि शुभ चिन्ह आपको बहुत ही हथेली में देखने को मिलेगी, किंतु झंडे की आकृति काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलती है। और जब हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको
कई सारे त्रिकोण की आकृति आपको देखने को मिलेगी। इस स्थान से देखिए गुरु पर्वत पर, और इस प्रकार से जिसे मैं झंडे की आकृति कह रहा था वहीं से मिलकर आपको यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज की आकृति बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस स्थान पर भी आपको त्रिभुज की आकृति का निर्माण होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इनकी हथेली में त्रिभुज काफ़ी देखने को मिल रही है, त्रिभुज और वर्ग। यह देखिए यहाँ पर भी सूर्य क्षेत्र पर हृदय रेखा से मिलकर यह बनती है, तो निश्चित ही हृदयघात से व्यक्ति की रक्षा तो कराती है, साथ ही साथ यह भूमि भवन वाहन भी दिलाती है। तो इस प्रकार की त्रिभुज भी काफ़ी शुभ होती है। अच्छा, इनकी हथेली में आप जब गौर से देखेंगे तो एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आमतौर पर हथेली 3 भागों में विभक्त होती है, किंतु इनकी हथेली में आप देखेंगे उंगलियां, माफ़ कीजिए, उंगलियों के 4 भाग आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 4 भागों में विभक्त होती हुई देखने को मिलेगी। यह आमतौर पर इसके 2 परिणाम होते हैं। पहली, यह जिस उंगली पर बन रही है उसकी शुभ्रता तो बढ़ाती है, और दूसरा नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि वहीं यदि दूसरी उंगली में भी इस प्रकार के निर्माण हो रहा है तो यह दोनों में आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है। अब कारण यह जानकर चलिए कि यदि सूर्य और गुरु की उंगली में यह निर्माण हो रहा है तो काफ़ी शुभ है, क्योंकि दोनों मित्र हैं। एक जहाँ ज्ञान के कारक हैं, वहीं दूसरे सम्मान और स्वास्थ्य के कारक हैं। इन्हें सूर्य को हम सरकार भी कहते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार से सम्मान भी मिल सकता है, अवश्य ही मिलता है। वहीं जब हम नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे तो जब गुरु और शनि मिलते हैं तो एकांतवास देते हैं, व्यक्ति को संन्यास की ओर बढ़ाते हैं। और जब हम सूर्य और शनि को मिलाते हैं तो यह जरा अपमान दिलाते हैं, समाज में अपजस दिलाते हैं। कई बार ऐसे लोगों को यह देखा गया है कि व्यक्ति उस कार्य में संलिप्त नहीं होने के बावजूद भी उनका नाम आ जाता है, अपमानित होना पड़ता है। सरकार से कई बार ऐसे लोगों को दंड का भी सामना करना पड़ता है। तो यह जरा अशुभ है इनकी हथेली में। अब अंगूठे की बात करेंगे। इस स्थान पर आप देखें तो यह एक आपको मत्स्य की आकृति का निर्माण होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग काफ़ी तर्कशील होते हैं, जब तक अपनी आँखों से किसी चीज़ को देख ना लें उस पर यकीन नहीं करते हैं। आसानी से ऐसे लोग किसी के बहकावे में भी नहीं आते हैं। तर्क शक्ति ऐसे लोगों की काफ़ी सुंदर होती है। पहला पोरुआ सभी से लंबा है, तो अच्छे तार्किक हैं, बुद्धिजीवी हैं। एक यव की आकृति भी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यह छोटी अवस्था में ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बावजूद आप देखेंगे पूरी अंगूठे की लगभग लंबाई लिए हुए आपको यह देखने को मिलेगी। तो भौतिक सुख सुविधा ऐसे लोगों को काफ़ी सुंदर मिल जाती है। अब शुक्र क्षेत्र पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो शुक्र क्षेत्र पर आपको कोई विशेष चिन्ह उभरता हुआ अभी वर्तमान में नहीं देखने को मिलेगा, सामान्य तौर पर कह सकते हैं। छोटी छोटी 2-3 आपको ऐश्वर्य रेखा भी देखने को मिलेगी, हालांकि वह अत्यधिक लंबी नहीं है। तो कुल मिलाकर यह था इनकी हथेली के शुभ लक्षण। यह मानकर चलिए कि इनकी हथेली काफ़ी सुंदर है। यह व्यवहार कुशल भी हैं, धार्मिक परोपकारी भी हैं। धन की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। हाँ, जरा स्वास्थ्य को लेकर इन्हें अवश्य परेशानियां हो सकती है, और दाम्पत्य जीवन में कलेश का संभावना बना हुआ है। तो अब हम उपाय की बात करते हैं। तो यह राहु क्षेत्र के यह रेखा जब काटती है तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर परेशानियां तो अवश्य आती है, किंतु इससे बचाव के लिए राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो बेहद ही लाभ मिलती है। अब दाम्पत्य जीवन को परेशानी से बचाने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करना या करवाना चाहिए, तो ऐसे लोगों में यह दोष की समाप्ति धीरे धीरे देखने को मिल जाती है।
तो यह था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।